जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 17 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जनवरी महीने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, तो वो दो, एक पुरुष वर्ग में है और एक महिला वर्ग में है। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा जो इसमें बताया गया है, जो पुरुष वर्ग में बताया गया है वो है सी, कीगन पीटेसनर। इनको पुरुषों में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दक्षिण अफ्रीका ने अभी हाल ही में भारत को हराकर जो जो प्रदर्शन किया है, उसके प्रदर्शन के देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं ये कीगन पीटेसनर। इनको दक्षिण अफ्रीका ये की तरफ से खेलते हैं, उनको ये प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। अगर हम वहीं बात करें महिला वर्ग में, तो इंग्लैंड की हीथर नाइट को ही अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये देख सकते हो, हीथर नाइट है, तो इन दोनों को याद रखना है, ये प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं इस बारी जनवरी के। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत और मालदीव ने हाल ही में अपने रक्षा सहयोग वार्ता के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो भारत और मालदीव के बीच में रक्षा सहयोग में वार्ता हुई है, तो वो तीसरा संस्करण था। तो फ्रेंड, ये राइट आंसर होगा, तीसरा संस्करण था। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, जैसे कि रक्षा सचिव अजय कुमार और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के डीसीएफ मेजर जनरल अब्दुल्ला शामाल के ने भारत और मालदीव के बीच तीसरी रक्षा सहयोग में वार्ता की। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट लिखे गए हैं, बाकी ये फैक्ट याद रखना। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिन, मालदीव की राजधानी माले याद रखना, मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया। ठीक है, भूमध्य रेखा मालदीव से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्या है, भूमध्य रेखा मालदीव से होकर गुजरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको जो पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है, भारत ने कोस्ट गार्ड डॉकयार्ड परियोजना में भी मालदीव की मदद की है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट लिखे गए हैं, आपको जो पता होने चाहिए। ठीक है, चलते हम आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी और एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि 11 फरवरी 2022 को चौथे क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना किस शहर में संपन्न हुई है ये। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ये चौथी समिट संपन्न हुई है। ठीक है, क्वाड की। तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको याद रखना है, जो कि मंत्रियों की बैठक 11 फरवरी 2022 से को स्टार्ट हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई है ये। ठीक है ना, और बेसिकली आपको बात करें तो ये क्वाड जो देश है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके मुख्य सदस्य हैं। ठीक है, और बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म चतुर सुरक्षा संवाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और सही ना, इसको एक चीज़ याद रखना कि इस जो क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले जापान ने 2007 में प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखी थी, पर चीन के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया से पीछे हट गया था। फिर शिंजो आबे ने 2012 में फिर से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर ये अस्तित्व में आई और इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान और अमेरिका ने शामिल होने की एक औपचारिक बात कही। ठीक है, और फाइनली क्वाड समूह की स्थापना 2000 नवंबर 2017 में हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के लिए, वहाँ पे किसी भी भारी हस्तक्षेप को ना लाने के लिए इसकी फिर स्थापना फाइनली कर दी गई थी। तो ये याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं, आपको जरूर पढ़ लेना है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड मैप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो ये क्वाड का मेन जो रीजन दिखाते हैं, इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, इस पूरे रीजन को सुरक्षित रखना है क्वाड। यहाँ पे जब भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा एक क्वाड बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में भागीदारी को नियमित करने के लिए ब्रिटिश काउंसिलर के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा तेलंगाना सरकार ने करा है ये, जिसमें वो शिक्षा में अंग्रेजी और कला में वो अपनी साझेदारी को नवनिर्मित करने के लिए 3 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना।
ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, जैसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तेलंगाना राज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन है, वहाँ के राष्ट्र मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर रावण। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए भागीदार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय का चयन किया गया है? तो फ्रेंड बताना किस विषय का चयन किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गो डिजिटल गो सिक्योरिटी को चयन किया गया है इस साल का विषय साक्षरता सप्ताह के लिए। विषय जो रखा गया, थीम रखी गई है। ठीक है, आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए विषय वस्तु यानी कि थीम के रूप में गो डिजिटल गो सिक्योरिटी का चयन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। चलते हैं आगे के लिए। और बेसिकली जो ये बनाया जाता है 14 फरवरी से 18 फरवरी के विषय बनाया जाता है। ठीक है ये फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है ना, ये आपको पढ़ लेना। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 फरवरी से 2022 को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो को 30 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपके जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। आरबीआई का 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है जो 25वें हैं, मुंबई में इसका मुख्यालय है और स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी जो कोलकाता में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 15 फरवरी 2022 से संजीव बरनवाल को नियमांकन ढांचे के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में संजीव बरनवाल को नियमांकन ढांचे के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, स्थापना 1 फरवरी 2017 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, चार्ल्स डार्विन की जयंती और उनके योगदान के उपलब्ध में किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 फरवरी को। 12 फरवरी को हम चार्ल्स डार्विन की जयंती और उनके योगदान के उपलक्ष्य बनाते हैं। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। ठीक है ना, एक अंग्रेजी ये प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीवन वैज्ञानिक थे जिन्हें विकासवादी जीव विज्ञान में अब उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखना इस दिन इनके रूप में बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सरकार को वेबसाइट ब्लॉक करने की अनुमति देती है? तो ऐसी कौन सी धारा है जो भारत सरकार को ये एक अधिकार देती है कि साइट बैन की जा सकती है? तो धारा होगी वो 69 ऑप्शन डी। ठीक है ना, इसके तहत भारत सरकार कोई सी भी वेबसाइट उनको लगती है कि ये हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इसमें खतरा होगा तो उसको बैन कर देगी। अभी हाल ही में भारत सरकार ने नया नियम लेते हुए चीन की 54 ऐप्स को प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, प्रतिबंध ऐप्स में सी लिमिटेड को मार्की गेम फ्री फायर हो गया, टेंसेट अलीबाबा और नेट इज़ जैसी तकनीकी फर्मों से संबंधित अन्य ऐप शामिल हैं। ठीक है ना, ये सबसे ऐप बैन कर दिए हैं और इससे पहले आपको पता भी है कि जून में ये सारी ऐप पहले भी बैन की गई थी 59। तो याद रखना धारा 69 ए के तहत भारत सरकार आईटी में जो आती है इसके तहत किसी भी ऐप को बैन कर सकती है अगर उसको लगता है कि हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें कोई भी थ्रेट है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं सूचना प्रौद्योगिकी कानून के हिसाब से, तो ये बार जरूर इनको पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। 58 जो अभी नई ऐप बैन की गई है सारी यहाँ पे लिखी गई है कौन कौन सी, आप फिर देख लेना। कोई आप इनमें से कोई ऐप तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किसे एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इलर आईसी को एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो ये पहले पूर्व में किसी के रह चुके हैं एयरलाइंस के, तो उनका नाम बताना कौन सी एयरलाइंस है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टर्की एयरलाइंस। ये टर्की एयरलाइंस के पहले से सीईओ अध्यक्ष रह चुके थे तो इनको अब एयर इंडिया में इनको सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखना टर्किश एयरलाइंस के रहे हैं ये कौन, इकर आईसी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है एयर इंडिया के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे इकर आईसी के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आपको पढ़ लेना एक बार। ठीक है,
अगर टाटा समूह की बात करें हम, टाटा की स्थापना जमशेद टाटा ने की थी। इस स्थापना याद रखना 1868 मुंबई में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय इसका मुंबई में ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विभाग ने 12 फरवरी 2022 में स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की है? तो किसने की है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ये ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 12 फरवरी 2022 में स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की है, लॉन्च की है। इसके तहत दो उप योजना हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रित क्षेत्र योजना और भीख मांगने के कार्य कर में लगे व्यक्तियों के व्यापार व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रित योजना, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, किस तरीके से इन लोगों की पहचान करना है और कैसे उनको उस जो भी सिचुएशन से बाहर निकाल के उनको सही राह या सही आजीविका देनी है, तो उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है फ्रेंड बातें। तो ये बारी नोट डाउन कर लेना या इनको पढ़ लेना एक बारी खुद से। और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है उनके बारे में, ठीक है ना। ये अम्ब्रेला योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्यों में लगे लोगों को कल्याणपूर्वक उपाय प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है ना। मंत्रालय ने 21-22 में और 22 से 26 तक इस योजना के लिए 365 करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको नोट डाउन कर लेने और रिवीजन करते रहना है, ताकि कभी भी 10 या 15 दिन बाद जो भी आपको टाइम मिलता है तो एक बार बस थोड़ा रिवीजन मारने से ये होगा, कभी भी आप एग्जाम में जब भी बैठेंगे तो हल्का सा भी कुछ भी स्ट्राइक होगा आपके दिमाग में तो आपको इजीली पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट मिलते रहें, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।